मैंने देखी गुल्लक 5 के रिमेनिंग एपिसोड्स जो आ गए हैं, 3 एपिसोड्स आए हैं, टोटल 7 एपिसोड्स हो चुके हैं। 5 जून से शुरू किया था, 19 जून को ख़त्म किया है। मैंने कहा था भाई देखूंगा, थोड़ा सा एक दिन डिले हुआ है, लेकिन भाई देख लिया। आज 20 जून ही तो है। तो भाई पहले 2 एपिसोड्स दिए और फिर 2 एपिसोड्स दिए, अब 3 एपिसोड्स ड्रॉप कर दिए हैं। बाकी दोनों एपिसोड्स जो दिए थे पिछली बार 4 एपिसोड्स, उन सबके रिव्यू डाल दिए हैं, चैनल पर देख सकते हैं। वरना बहुत ही जल्द मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट बन जाएगी उन सारी रिव्यूज़ की, तीनों वीडियोज़ की, वहाँ पर आके आप देख सकते हो। और सही बताऊँगा तो भाई बेकार है, तीनों एपिसोड बेकार है। मुझे कुछ भी मज़ा नहीं आया तीनों एपिसोड्स में। मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि सिर्फ स्टोरी को खींचा जा रहा है, लेंथी किया जा रहा है, कोई टेस्ट नहीं था, कोई स्वाद नहीं था, वो फीलिंग नहीं थी। और सबसे बड़ी बात इमोशनल भी, कोई इमोशनल नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी एंड में एपिसोड में, जो हर एपिसोड में होती है। और मुझे तो ऐसा सही बताऊँ ना, सबसे ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स लगी, सच सही बताऊँ, मुझे लगी थी जब हॉस्पिटल में थे। वो सीज़न मुझे ध्यान नहीं आया कौन सा था। अन्नू के पापा जो है, शायद सीज़न 2 था। अन्नू के पापा हॉस्पिटल में होते हैं, हॉस्पिटल में दवाई लाने का खर्चा होता है, वहाँ पे वो दवाई लेकर आता है, बट बेटा उनका और उसके नई नई नौकरी लगी होती है, और नई नई नौकरी नहीं लगी होती, शायद नौकरी नहीं होती उस वक्त, और अपने अपने दोस्त यारों से मांग के उनको सच कर देता है। वो मुझे एक इमोशनल सीन लगा। वरना वो तो मुझे सबसे इस पूरे इमोशनल सीन्स में मुझे टॉप पर इमोशनल सीन्स लगा था। मतलब वो इमोशनल सीन का उसका कोई मैच नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। और रही बात भाई सीजन्स की, तो आगे वाले आने वाले की, तो आगे सीज़न 6 की भाई उन्होंने एंडिंग छोड़ ही दी है। एंडिंग ये कहती है भाई अन्नू भाई जो है ना, वो जॉब छोड़ देंगे, जॉब छोड़ दी उन्होंने। तो भाई होता क्या है, आज आए 3 एपिसोड्स, 3 एपिसोड्स में भाई शुरू से शुरू रिव्यू करते हैं ना। 3 एपिसोड्स में हुआ कुछ नहीं है। सबसे पहले शुरू होते हैं, जैसे ही शुरू होता है गेम, सॉरी एपिसोड्स देखने का गेम, तो भाई वहाँ पे जो है अमन मिश्रा, जो छोटे बेटे हैं अन्नू भैया के, उनको भाई किडनैप ले आता है। तो ये गुंडा होता है, उनकी उन्होंने भविष्यवाणी की थी एस्ट्रोलॉजी ऐप पे। और भाई पर्दा शुरू में आपने देखा भी होगा कि वो एस्ट्रोलॉजर बन के आए हैं, वो एस्ट्रोलॉजर बन के आए हैं, तो गुल खिलाने थे और वो गुल खिला दिए हैं उन्होंने। और वही गुल खिलाने के साथ साथ उन्होंने भाई वहाँ पे जाते हैं, उनको कहा जाता है कि आपको कोई विद्या सीखनी है, उनको विद्या सिखाई जाती है। मतलब आते हैं वो, फिर आने के बाद अन्नू भैया को पता चल जाता है, भैया वो बता देते हैं, और उनको पता चल जाता है अन्नू भैया की रियलिटी बारे में। उनके पास एक रूम है, वो वहाँ पे एक ऐसे ऐसे कुछ बता देते हैं सब। जैसे ही वो जाते हैं अन्नू भैया के पास उस रूम पे, फिर वहाँ पे फिर दोनों तो गोल पट्टी खुल जाती है। भाई अमन से मांगे जाते हैं 65,000 रुपये, कि भाई 65,000 रुपये दो मुझे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं दो वो तो मैं बरौन सत्ते पर बैठा दूंगा, बंद उठवा दूंगा उससे। वो क्योंकि बरौन का बिजनेस था उसके पापा का। तो फिर वो जाते हैं घर पे, और घर पे वो बात चल रही होती है नए घर लेने की। कोई नया घर ले रहे हैं जिसमें जॉइंट लोन लेनी होती है 3 बार, पहले 10 लाख, फिर 12 लाख, फिर 18 लाख, 3 महीने वाला तक 3 चेक देने होते हैं। तो उसके लिए दोनों जॉइंट लोन के लिए भी मान जाते हैं। जॉइंट लोन के मानने के बाद उसी के साथ चल रही होती हैं बातें। जो डॉक्टर पीरियड क्लिनिक था वो थोड़ा सा चल नहीं रहा था, डाउन चल रहा था, इतने पेशेंट आते नहीं हैं। तो वहाँ पे आपको जाना था, मतलब उनका जो है कैंप खोलना था कहीं पर, वहाँ पर कैंप खुलाया था। और फिर वहाँ जो कैंप में जो बसड़ हुई है, सही बता रहा हूँ, इतना खींचा है, मुझे कुछ नहीं मजा आया। सब कम से भाई अगर ये चाहते ना तो उसको 100 टाइम केस में डाल देते। वहाँ पर डॉक्टर प्रीति वहाँ जा रही हैं, फिर ये आ रही हैं, मुझे भाई कोई मज़ा नहीं आया। मुझे बस यही लगा कि आपने एपिसोड को खींचा है, और बहुत सारी चीज़ें बस भाई इस स्टोरी लाइन को आपने खींचा है। अगर आपको यही भी रखनी थी ना, स्टोरी लाइन आपने बना लिए थे, तो मैं बस यही कहूँगा कि आपको 7 to 7 एपिसोड्स एक ही दिन में रिलीज़ कर देने थे, तो आपका जो रेस्पॉन्स था ज़्यादा अच्छा मिल जाता आपको। लेकिन मैं कहूँगा कि रेस्पॉन्स आपने बिगाड़ा है। आप अगले सीज़न में अगर ये सारे एपिसोड्स, ऑल एपिसोड्स एक ही दिन में रिलीज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि सारे एपिसोड्स एक दिन में रिलीज़ करना, वो आपके जो इमेज गुल्लक की जो रेपुटेशन है उसको बिगाड़ेगा, इतना ख़राब नहीं करेगा। क्योंकि इस बार जो है ज़्यादा ख़राब हुई है भाई, इतना लेंथी एपिसोड्स, इतने लेंथी एपिसोड, मतलब स्क्रिप्ट को खींचा है, ड्यूरेशन में नहीं कहूँगा मैं, स्क्रिप्ट को खींचा है, बिना बात के खींचा है। और जो उनकी माँ होती हैं भाई इतना हो जाता है। फिर होम लोन की बात हो जाती है, वो प्रीति के पास चले जाते हैं, उनका सारा काम हो जाता है। और यहाँ पे भाई कोई बसड़ होती है, मैंने तो भाई आगे स्किप करके देखा, फिर यहाँ पे कुछ नहीं होता है भाई। एक गाना भी डाला है, वो भी मुझे बढ़िया नहीं लगा, बीच में छोटा सा, ठीक है ना, जिसमें भाई स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाया जाता, उनको बताया ही जाता है उनकी, ठीक है ना।
उसके बाद डॉक्टर पृथ्वी उनको कॉल करके बुला लेते हैं, अमन भैया को, अन्नू भैया को वहाँ पर कह देते हैं तुम्हें भाई जो तुमने रायता फैलाया ना टेम था इसको हटाना हुआ, इसको हटाने के बाद और तुम्हें जो तुम्हारी कंपनी है उसके सारे वो मिल जाएंगे। और वो कहते हैं कि भाई वो अनसुना कर देते हैं उनको, अनसुना करने के बाद वो कैंप पे लगा देते हैं, कैंप लगाने से पहले की बात है, ठीक है ना। फिर लग जाता है भाई कैंप। अब कैंप लगेगा, तीनों एपिसोड्स को मैं समराइज़ कर रहा हूँ। उससे पहले एक बात और हो जाती है, जो उनकी माँ होती हैं वो चली जाती हैं अपनी ड्रग को बेचने के लिए, 5 लाख का टोकन ले आती हैं पहले तो मान रहे नहीं होते हैं, फिर 5 लाख अप करके उनका डील डन हो जाता है। और अभी ये किसी को पता नहीं था कि उनके 5 लाख का जो है सौदा हुआ है, और ये कब पता चलेगा, एंड एपिसोड पता चलेगा। कैसे पता चलेगा ये आप देखना, ठीक है ना। और फिर आगे भागता ये बात जैसे लग जाता है कि हम उसी में भाई जो गुंडा था वो आ जाता है उसमें, क्योंकि उसने 2 बुनाइन पहनी थी, 2 बुनाइन थी, दोनों बुनाइन उनके अलग अलग थी, और भाई उन्हीं को लेके आ जाता है घर में, और उसी के इर्द गिर्द स्टोरी घुमाई जाती है। जो बुनाइन तो थी यार, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम आप देख लेना नाम क्या है, नाम तो मुझे याद ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो आ जाता है घर पे अपनी मधुमक्खियों के छत्तों को लेके आ जाता है, और फिर कहता है कि भाई इसने भाई हमारे लिए हैं, अब हमें 70,000 रुपये चाहिए। अमन मिश्रा कहें, अमन मिश्रा होते तो फरार भाई कौन है यार, नाम जल्दी उसका जो मित्र है भाई, सूर्य नारायण के घर बैठे होते हैं, टाइपिंग कर रहे होते हैं। टाइपिंग करने के बाद फिर भाई सूर्य नारायण के साथ उनका फोटो आता है, और फिर चले जाते हैं। फिर यहाँ पे बात तो होती है रही, तुम्हें बहुत ज़रूरत है हुआ, फिर कौन मिलेगा, वो खुद बनेगा। अब फिर वो चला जाता है घर पर, लेकिन अन्नू भैया की बता जाता है फूल पट्टी जो उनकी माँ को नहीं पता होती, ना पिताजी को पता होती है कि उन्होंने घर ले लिया है एक बहुत बड़ा, तो फिर उसको बता के चला जाता है। वहीं पे फिर डॉक्टर पृथ्वी उनके कैंप पे आ जाते हैं। उनके कैंप पे जो डॉक्टर पृथ्वी ने लगाया था, उनकी डॉक्टर पृथ्वी जो थे वो राजी नहीं थे इससे कि भाई उन्हें चाहिए ही नहीं था कि ये कैंप लगना चाहिए, और उन्हें भाई चाहिए था कि ये कैंप लगना चाहिए, ये बेकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो जैसे ही उन्होंने कहा ये कहने के बाद फिर वहाँ को जाती लड़ाई, क्योंकि भाई वो अपने साथ लेके आए थे जो उनके जो एपिसोड 1 में निकाल दिए गए थे, एक एम्प्लॉय थे जो एपिसोड 1 में निकाल दिए थे उनको, तो उन्होंने उतनी पे मैच कर ली थी, और खुद ऑफिस जो MR है जिस कंपनी के उसके हेड को, मतलब CEO को, जिस कंपनी होती है उसको लेके आए थे। वहाँ पर उसने बेइज्जती करी 2-3, फिर भाई डॉक्टर पृथ्वी ने बेइज्जती करी, फिर उसने 2-3 सब सुनाए, फिर हो गया। फिर भाई यहीं पे सीन हो जाता है। फिर यहाँ पे अमन भैया के साथ जो होना था वो पता चल गया। फिर अन्नू भैया का पता चल गया, अन्नू भैया को बुलाया था डॉक्टर प्रीति जो 3 करा जाती हैं, घर आके बैठ जाती हैं। फिर अमन भैया आते हैं, अमन भैया के साथ फिर यहाँ पे इमोशनल होता है, मुझे भाई कोई मज़ा नहीं आया। फिर ये सब हो जाता है। इसके बाद जो साइड वाली जो आंटी होती हैं सती सालनी मंडल वाली, उनका मंडली बंद हो जाता है, वो देखना कैसे हुआ है, ठीक है ना। फिर आधे सीन होता है एंड में जब वो कहता है कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं बिजनेस खोलूँगा, और बिजनेस के लिए जो फंडिंग होती है वो उसके लिए बातें दी जाती हैं, लेकिन 5 लाख रुपीज़ जो लिए थे तब पता चलता है, बताई दे चुका था नहीं, तब पता चल जाता है कि भाई 5 लाख रुपीज़ लिए थे। और एंडिंग में भाई अमन भैया भी कहते हैं कि जो हाउस लोन ले रहे हो वो मत लो, और लोन नहीं लेंगे, अब जो नया करने के लिए लोन ले रहे थे जॉइंट लोन वो भी नहीं लेंगे हम। अब आगे सीजन्स आने वाले में भाई मैं एंडिंग सो प्रेडिक्ट करने वाला हूँ, कोई वीडियो बनाऊँ आप चाहो कि भाई मैं प्रेडिक्ट करूँ कि मुझे सीज़न 6 में क्या होने वाला है, तो कमेंट में ज़रूर बता देना, और सपोर्ट करना। इस सब वीडियोज़ में बहुत मेहनत लगती है। और भाई फिर उसके बाद जो होता है वो होता ही है, मुझे सही बता रहा हूँ, एंडिंग द वर्स्ट एंडिंग लगी ऑल द 6 सीज़न की, 6 सीज़न की सबसे बेकार एंडिंग लगी। अभी तो मैंने आपको स्टोरी बताई थी, एक्टिंग मैं नहीं रिलेट कर, रियली बता मैं नहीं रिलेट कर पा रहा हूँ अन्नू भैया से। मुझे पुराने वाले अन्नू भैया ही चाहिए, आप चाहे कोई भी हो। मैं सीज़न 6 पे भाई या तो फिर अन्नू भैया को ये कह दूँ कि वो विदेश चले गए हैं, वो बढ़िया रहेगा हमारे लिए, कि भाई कम से कम अन्नू भैया नहीं रहेंगे और आप वैसे आगे स्टोरी बढ़ा सकते हो। आप जो अन्नू भैया को चेंज कर रहे हो, क्योंकि मिडिल क्लास विदेश नहीं आ सकता, लेकिन मिडिल क्लास के आपको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। मिडिल क्लास विदेश नहीं आ सकता, लेकिन मिडिल क्लास विदेश काम करने तो आ सकता है कंपनी के द्वारा। वही कंपनी आप ऐसे कह देना
वो छोड़ी नहीं है, वही उसी कंपनी ने उन्हें विदेश भेज दिया, काम विदेश है और आप अपने सीजन को कंटिन्यू करके देख लो, एक सीज़न ट्राई मार के देखो, अच्छा जाता है तो और बढ़िया है, नहीं अच्छा जा पाता है तो वापस बुला लेना। मेरे हिसाब से तो बढ़िया आ जाएगा। हाँ, मिसिंग तो हुआ, वो मिसिंग तो अब भी हुआ है भाई, कोई भी रिलेट नहीं कर पाया। एंड में जब इमोशन दे रहे, जब कह रहे थे ना भाई कि मैं छोड़ रहा हूँ नौकरी, मुझ पर नहीं होगी, मैं कोई बिजनेस खोलूँगा, मैंने देखा भाई मुझे तो इमोशन लग ही नहीं रहे थे मुंह पे भाई, सब ऐसा लगा था कहाँ जा रहा है। बस जो अन्नू भैया पहले थे भाई, क्या इमोशंस देते थे, क्या एक्सप्रेशन देते थे, मुझे तो मज़ा आता था इसीलिए। और दूसरी बात, इसमें बहुत खींचा गया। और तीसरी बात, स्टोरी में दम ही नहीं था, सही बता रहा हूँ, दम ही नहीं था। ऐसा लग रहा है बस हम हैं ऑडियंस, जो मन चाहे जो आए वो दिखा दो, पिछले सीजन्स का फैन बेस तो बना ही हुआ है, हम देख लेंगे। तो भाई मुझे तो लगता है ये गलत हो रहा है सोनी लिव के द्वारा, मतलब इसको और इम्प्रूव करना चाहिए। आपको हमारी फैंस की आवाज़ सुननी चाहिए, चाहे आप 5 एपिसोड बनाते लेकिन बेस्ट एपिसोड्स बनाते। मैं कहूँगा कि इस सीज़न में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बिल्कुल बढ़िया नहीं लगा। और अन्नू भैया के साथ तो बिल्कुल भी मैं मतलब वाइब नहीं मैच हो पा रही है, मेरी नहीं हो पा रही है, और बस यही कहना चाहूँगा कि नहीं हो पा रही है। और आपके क्या रिव्यूज़ हैं कमेंट में ज़रूर बताना। मैं ये नहीं कहूँगा एक्टिंग बेकार थी, एक्टिंग बढ़िया थी, जो उनका लास्ट वाला इमोशन था वो बहुत लोगों को तो बढ़िया लग रहा होगा, लेकिन मैं अपने जो पिछले प्रीवियस 5 सीजन्स के एक्सपीरियंस है और पिछले 5 सीजन्स में जैसे एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं मिश्रा परिवार के द्वारा, उससे रिलेटेड बता रहा हूँ। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, उनकी एक्टिंग ज़बरदस्त थी, एक्टिंग भी बढ़िया थी, लेकिन मेरा जो मतलब वाइब मैच होनी थी वो नहीं हो पा रही है। तो बस आपका क्या कहना है, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, 3 एपिसोड डाल दिए, इतनी बड़ी वीडियो मैंने शायद किसी किसी भी चीज़ की रिव्यू की बनाई होगी। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी और वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करना ऑन दिस चैनल। और भाई 12 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, तो मिलेंगे भाई। बहुत सारे ट्रेलर्स एंड टीजर्स भी आते रहते हैं, तो उनको अभी रिव्यू करते रहते हैं। तो भाई छोटा सा चैनल है, जिस दिन बड़ा होगा उस दिन देखा जाएगा। इसी दिन की याद आएगी और इसी रूम की, सही बता रहा हूँ, याद आएगी। उसमें एक बात कही जाती है, जहाँ पे आपका बचपन बीता होता है, जहाँ से आपने स्टार्टिंग की होती है, उसको आप नहीं बेच सकते। वो भाई बात तो सही थी, एक बात तो सही थी, जिसको आप भाई क्लोज़अप कर सकते थे 5 एपिसोड्स में। उनको भाई मैं सही बताऊँ ना, तो उन्होंने ज़्यादा लेंथी कर दिया। ठीक है, तो बात नहीं। हाँ, तो भाई इन दिनों की तो याद आएगी जब छोटे क्रिएटर हैं और ऐसे ऐसे रूम्स में आ रहे हैं गर्मियों में, और यहाँ पे आके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और जब शायद राम ने कृपा करी तो हो जाए यूट्यूब, तो बढ़िया रहेगा, फिर बाद में तो याद आएगी। ठीक है ना, मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।